अमीर बनने का रहस्य। अर्जुन एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही वह अमीर बनने की इच्छा रखता था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते, फिर भी परिवार को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। अर्जुन के पास न तो पैसे थे, न कोई सुविधा, पर दिल में आत्मविश्वास था। उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर में उसने एक किराने की दुकान पर काम मांगा। मालिक ने कहा, पैसे नहीं दूंगा पर सिखाऊंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सीखना है, कमाना नहीं। उसने ग्राहकों से व्यवहार करना, हिसाब रखना और व्यापार की तकनीकें सीखी। 6 महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने न केवल दुकान के ग्राहकों को बढ़ाया, बल्कि मालिक का विश्वास भी जीत लिया। यही था उसकी अमीरी की पहली सीढ़ी सीखने की चाह। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसे दुकान में हर ग्राहक पहचानने लगा था। उसकी ईमानदारी और विनम्रता के चर्चे चारों ओर फैल गए। 6 महीने बाद मालिक ने उसे कहा, अर्जुन, अब तू सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरा साथी है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यह उसका पहला बड़ा कदम था। उसने महसूस किया कि जब इंसान बिना स्वार्थ के सीखता है, तो किस्मत भी उसके कदम चूमती है। लेकिन अर्जुन का सपना यहां खत्म नहीं हुआ। वह जानता था कि सच्ची अमीरी दूसरों के लिए कुछ करने में है। उसने थोड़ी सी बचत जोड़कर खुद की एक छोटी सी दुकान खोली, पुरानी किताबों की खरीद बिक्री की। शुरुआत में ग्राहकों की संख्या बहुत कम थी। कभी कभी दिन भर एक भी किताब नहीं बिकती थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर आने वाले व्यक्ति से सच्चे मन से बात की, बच्चों को मुफ्त किताबें दी और जरूरतमंद छात्रों की मदद की। उसकी ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, अर्जुन, मेरे साथ मिलकर काम कर। झूठे बिल बनाएंगे तो मुनाफा दुगना होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मुझे झूठ से मिली अमीरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टिकती नहीं। व्यापारी चला गया, लेकिन अर्जुन की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उसने समझ लिया था कि सच्ची सफलता केवल पैसे से नहीं, भरोसे और सच्चाई से बनती है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसने अपनी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदल दिया और कई लोगों को रोजगार दिया। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, पहचान और सम्मान। पर वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह हर साल अपने गांव लौटता, वहां के बच्चों को किताबें और छात्रवृत्तियां देता। उसने अपने पिता के खेतों में सोलर पंप लगवाया और गांव के किसानों को आधुनिक खेती सिखाई। एक दिन उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, अब तू सच में अमीर बन गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं अमीर तब बना जब मैंने दूसरों की जिंदगी में उजाला फैलाया। यही थी अर्जुन की सच्ची सफलता, अमीर बनने का असली रहस्य। गांव का रहस्यमयी पेड़। राजगढ़ नामक गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़ सबके लिए डर का कारण था। कहते हैं उस पेड़ के पास रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी इंसान शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले उस जगह पर एक औरत रूपा रहती थी, जिसे गांव वालों ने जादू टोने के इल्जाम में जला दिया था। मरते समय उसने कहा था, जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी, उसकी आने वाली पीढ़ियां मेरे दर्द को महसूस करेंगी। तभी से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु अचानक मर जाते, बच्चे बीमार पड़ते और रात में किसी के चलने की आवाजें आती। पेड़ के नीचे एक काले निशान के बारे में कहा जाता था कि वही रूपा की आत्मा का द्वार है। जो वहां हाथ रख दे, उसका शरीर कुछ दिनों में सूखने लगता है। गांव वालों ने उस पेड़ को श्रापित पेड़ नाम दिया और वहां जाना मना कर दिया। कई सालों बाद शहर का एक युवा शोधकर्ता अर्जुन इस रहस्य की सच्चाई जानने गांव पहुंचा। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की चेतावनी अनसुनी कर पेड़ के पास तंबू लगाया। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। कभी हवा में किसी के रोने की धुन,
तो कभी कदमों की आहट। अचानक अर्जुन को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। अगले दिन उसने पेड़ की जड़ में खुदाई की तो एक जली हुई चूड़ियों और हड्डियों का गुच्छा मिला। तभी जमीन से ठंडी हवा निकली और पेड़ की डालें अपने आप हिलने लगी। अर्जुन ने अपने कैमरे में सब कैद किया, लेकिन उसी रात उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार कहने लगा, वो मुझे देख रही है, वो यहां है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो अर्जुन बेहोश पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो धुंधला था, पर उसमें कुछ सेकंड के लिए एक औरत की छाया दिखाई दी, जो पेड़ के पीछे गायब हो गई। अर्जुन को होश आया तो उसने देखा कि उसकी बांह पर वही काला निशान उभर आया था, जो पेड़ के नीचे था। गांव वालों ने डरकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। वह वापस पेड़ के पास गया, रूपा की राख को पानी में बहाया और कहा, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो अब तेरा दर्द खत्म हो जाए। अचानक हवा थम गई, पेड़ की डालें शांत हो गईं और आसमान से हल्की बारिश होने लगी। लोगों ने कहा श्राप मिट गया, लेकिन कुछ महीनों बाद खबर आई कि अर्जुन लापता हो गया है। उसकी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, वो अब मुझ में बस चुकी है। उसके बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन बरगद का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। उसकी जड़ों के पास एक नई कब्र बनी है, जिस पर लिखा है, यहां वो सोई है जिसने श्राप को खत्म किया या शायद शुरू।